अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। क्लास 9 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में डिस्कस करने लगे वो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली बेटा हम लोग 4th चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें कि सेल्स और टिश्यूज़ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मगर सेल्स और टिश्यूज़ को पढ़ने के लिए जो है वो माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो जो पहले हम लोग लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जो सबसे पहले माइक्रोस्कोप डिस्कवर हुई थी उसको लाइट माइक्रोस्कोप कहा जाता था, जिसमें हमने देखा था कि माइक्रोस्कोप की रेजोल्यूशन और मैग्नीफिकेशन देखी जाती सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बेसिकली बेटा हमारे पास क्या होता है कि ये वो हाईएस्ट रेजोल्यूशन वाली माइक्रोस्कोप है जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर के ना सिर्फ सेल को बल्कि उसकी ऑर्गेनेलीज को या जिसको ऑर्गेनेल्स कहा जाता है प्लस इवन एटम को भी दिखा देती है, विजिबल कर देती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है इसका जो टॉपिक है आपकी बुक में मेंशन है, इसके अंदर 2 पैराग्राफ है, 2 ही हेडिंग्स बनेगी। फर्स्ट पैराग्राफ पे आप हेडिंग दे दो जी के वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, प्लस जो हमारे पास सेकंड पैराग्राफ है उसके ऊपर आप हेडिंग दे दीजिए मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। ये 2 पैराग्राफ के अंदर आ जाती है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की एब्रीविएशन EM है। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप EM स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। जो वर्किंग अगर आप देखोगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की कि ये वर्क कैसे करती है, तो आमतौर पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर जो भी इमेज जो बनता है जो कि आपको नज़र आता है वो आपको देखने के लिए स्क्रीन का या मॉनिटर का जो होता है वो यूज़ करना पड़ता है। आम जो माइक्रोस्कोप्स हैं जो कि आपकी लेबॉर्ट्री में यूज़ होती हैं उसमें तो आप एक माइक्रोस्कोप का अगर मिसाल के तौर पर लेंस होता है इस तरह करके देखते हो तो आपको नीचे स्पेसिमेन नज़र आ जाता है। मगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में जो इमेज होती है वो आपको बड़ी होकर मॉनिटर या पूरे स्क्रीन के ऊपर जो होती है वो नज़र आती है। ठीक है, होता कुछ जो है बेसिकली बेटा कि जिसके अगर आप वर्किंग प्रिंसिपल देखो कि ये हमारे पास वो स्टेज है जिसके ऊपर उस ऑर्गेनिज्म को रखा जाता है जिसको कि स्टडी करना है, और जिस ऑर्गेनिज्म को स्टडी करना होता है उसको स्पेसिमेन कहा जाता है। जब उस स्पेसिमेन को यहाँ पर प्लेस किया जाता है तो इसके अंदर से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होती है वो गुजरती है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन्स की जो होती है वो बीम जो होती है वो इसके अंदर से स्पेसिमेन के अंदर से पास करती है। यहाँ पर हमारे पास ख़ास तरह का लेंस मौजूद होता है। अगर मैं वैसे ड्रॉ करके देखूँ, एक स्केच बता रही हूँ, इसको कहा जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। क्या कहा जाता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस। यहाँ से गुजरने के बाद जो आपको इमेज होता है जो होता है वो स्क्रीन के ऊपर या मॉनिटर के ऊपर जो होता है वो विजिबल हो जाता है। यहाँ पर इमेज होता है वो नज़र आता है। ये जस्ट एक वर्किंग प्रिंसिपल है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का कि जिस भी स्पेसिमेन को स्टेज के ऊपर प्लेस किया जाता है जिसको आपने स्टडी करना होता है, जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसके अंदर से गुजरती है तो वो जो इमेज होता है वो पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लेंस पर जाता है, फॉल करता है, और वहाँ से टकराने के बाद स्क्रीन पर या मॉनिटर जो भी होता है उसके ऊपर आपको वो इमेज होता है वो नज़र आ रहा होता है। ठीक है, बेसिकली बेटा ये सेल्स के अंदर की ऑर्गेनेलीज, अगर ये सेल है, सेल के बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। उसके सेंटर पे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर DNA या क्रोमोसोम्स है, DNA को भी दिखा देता है, हर चीज़ को जो होता है ये विजिबल कर देता है। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है इसकी हम लोग 2 चीज़ें देखते हैं, एक देखते हैं हमारे पास मैग्नीफिकेशन और दूसरी क्या होती है हमारे पास रेजोल्यूशन। माइक्रोस्कोप के अंदर ये 2 ही चीज़ें देखी जाती है, मैग्नीफिकेशन एंड रेजोल्यूशन। मैग्नीफिकेशन क्या है बेटा कि चीज़ को आपको कितने गुना बड़ा करके दिखाया जा रहा है, और रेजोल्यूशन होता है क्लैरिटी ऑफ द इमेज कि इमेज कितना क्लियर आपको नज़र आ रहा है। जो मैग्नीफिकेशन है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की वो 2,50,000 गुना है, 2,05,000 एक्स का मतलब होता है 50,000 एक्स, सॉरी 2,50,000 गुना बड़ा करके। एक्स का मतलब होता है, एक्स मैग्नीफिकेशन के लिए होता है कि ये चीज़ को 2,50,000 गुना बड़ा करके आपको दिखा रही है, जबकि जो इसकी रेजोल्यूशन है वो 0.2 नैनोमीटर है कि ये 0.2 नैनोमीटर तक के जो चीज़ है उसको क्लियर करके दिखा देता है, जो कि लाख गुना बड़ा है या क्लियर है किसके? लाइट माइक्रोस्कोप के। लाइट माइक्रोस्कोप की निस्बत ये चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर करके प्लस उसको बहुत ही ज़्यादा जो होता है वो इनलार्ज करके आपको दिखाता है। ठीक है जी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की जो है वो बेसिकली 2 टाइप्स आ जाती हैं। एक है हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और एक है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। बेसिकली बेटा जो हम लोगों ने अपने ज़माने में पढ़ा था, हमारे टीचर्स ने हमें ये बताया था कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है वो मोस्टली 2 ही हैं। एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, आपकी बात नहीं पता कि आप ज़्यादा हो गई होंगी, एक कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में और एक और किसी यूनिवर्सिटी में पाई जाती है। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप काफ़ी बड़े पैमाने पे यह बड़ी होती है, इसको हैंडल करने के लिए हर टाइम पे एक ना एक वर्कर की जो होती है वो ज़रूरत होती है, और अगर इसका कभी ख़राब हो जाए तो इसका खर्चा ही तकरीबन करोड़ों में आ जाता है। तो इस वजह से पाकिस्तान में इसकी कम वो है, एक तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में, दूसरी कहाँ पे है? पाकिस्तान के अंदर ही है। प्लस बेटा मैंने आपको बताया है कि इसको ऑपरेट करने के लिए हर टाइम पे कोई ना कोई बंदा ज़रूर चाहिए होता है, और अगर ये ख़राब हो जाए तो करोड़ों में इसका खर्चा तकरीबन आ जाता है। ठीक है, तो हमारे पास जो ये एक्स्ट्रा बात है क्योंकि हम लोगों ने जो अपने टीचर से सुनी है उन्होंने हमें बताई। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की टाइप्स के बारे में डिस्कस करते हैं, ये हम लोगों ने अभी उसकी डिस्कस की वर्किंग और मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन।
देर आर बेसिकली 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद ही बेसिकली बेटा हम लोगों ने टोटली सेल के इंटरनल ऑर्गन्स के बारे में तफसील से पढ़ लिया। सेल तो लाइट माइक्रोस्कोप से भी नज़र आ जाता था, मगर उसके ऑर्गेनेलीज जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही विजिबल हुई हैं। हमारे पास 2 तरह के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स हैं। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आ जाती है 2 मार्क्स की, कि आप बताएं डिफरेंस बिटवीन टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। 2 मार्क्स की मोस्टली शॉर्ट में आ जाती है, तो पता होना चाहिए। एक है हमारे पास TEM, एक है हमारे पास SEM। TEM क्या हमारे पास स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, और जो SEM है इट स्टैंड फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और वो है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है ये चीज़ का आपके पास क्या दिखाती है, इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाती है। इट शो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द थिंग। क्यों बेसिकली बेटा, क्योंकि हम लोगों ने जिस भी स्पेसिमेन को स्टडी करना है उसको हम लोग डायरेक्टली जो होता है वो स्टेज के ऊपर रख देते हैं, तो जब इसमें से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरती है तो उसका इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाती है। जबकि जो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ये शो करती है ओनली द आउटर स्ट्रक्चर। आपकी बुक में दोनों के दोनों डायग्राम जो है वो मेंशन है। अच्छा जी, ये आउटर स्ट्रक्चर क्यों दिखाती है, क्योंकि बेसिकली बेटा जो स्टेज होता है उसके ऊपर एक मेटल की प्लेट होती है। इसको, ये अगर स्टेज है जिसके ऊपर स्पेसिमेन को रखा जा रहा है, ये हमारे पास मेटल कोटेड प्लेट है, मेटल कोटेड प्लेट है, उसके ऊपर स्पेसिमेन को रखा जाता है। तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन गुजरती है तो वो पहले इस मेटल कोटेड प्लेट में से गुजरेगी, फिर इस स्पेसिमेन में से होकर गुजरेगी, फिर लेंस में से टकरा के स्क्रीन पर नजर आएगी। तो इससे जो होता है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर जो होता है वो नजर आता है। मैं बच्चों एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे आप लोगों ने एक ट्रे में खाली कप रख दिया, वो ये एग्जाम्पल आ जाती है। और अगर आपने एक पहले कप के नीचे पिर्च रखी है, उसके बाद उसको ट्रे में रखा है, तो ये स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है। याद करने के लिए आपको बता रही हूँ कि स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है कि पहले एक मेटल की कोटेड प्लेट होती है, उस प्लेट के ऊपर स्पेसिमेन को रखा जाता है। स्पेसिमेन बार बार बता रही हूँ उस ऑर्गेनिज्म को कहा जाता है जिसको स्टडी करना होता है, चाहे वो सेल हो, चाहे वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, कोई भी हो। तो इसको मेटल कोटेड प्लेट के ऊपर रखा जाता है। तो जब बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले मेटल कोटेड प्लेट से होकर गुजरेगी, फिर उसके बाद स्पेसिमेन से गुजरेगी, तो जिसकी वजह से ये आपको सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर दिखाता है। जबकि जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें डायरेक्टली स्पेसिमेन को स्टेज के ऊपर रखा जाता है और डायरेक्टली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें से पास करती है, जिसकी वजह से आपको इंटरनल स्ट्रक्चर जो होता है वो नजर आ जाता है। सो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स की टाइप आ जाती हैं। 2 तरह की टाइप्स हैं, ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन। ये डिफरेंस आ जाता है। डिफरेंस आप इस तरह करके बता दो कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो होती है वो इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाती है, जबकि स्कैनिंग जो होती है वो सिर्फ आउटर स्ट्रक्चर दिखाती है। ठीक है बेसिकली बेटा, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला मजीद डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो बेसिकली साइंटिस्ट के बारे में है। वो टॉपिक मैं इस वजह से नहीं पढ़ाती बेटा क्योंकि वो आपकी बुक में नेम मेंशन है। बस आप लोगों ने ये याद करना है कि कौन सा साइंटिस्ट है और उसने क्या जो है वो डिस्कवरी किया है। तो हम लोग डायरेक्टली जो होगा वो सेल थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, प्लस उसके बाद हम लोग ऑर्गेनेली स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। आई होप कि आप लोगों को आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।